हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि एक नया सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा सिलेबस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तुमको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हम ये सारे सिलेबस कवर करेंगे, जैसे कि यूनिट नंबर 1 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यूनिट नंबर 2 में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब दिया हुआ है। यूनिट नंबर 3 में एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में दिया हुआ है। और यूनिट नंबर 4 में बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले भी एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो बना चुके थे। आज हम लोग एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन है उसका, यूनिट 1 जो एक थियोरी पोर्शन है जो कि हम लेटर ऑन वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम जब नियर होगा तुम्हारा तो तुम थ्योरी देखोगे तो ज़्यादा काम आएगा। अभी हम प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है उसको शुरू कर रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो थोड़ा पहले पढ़ने से उसको हम क्वेश्चंस को बार बार कर पाएंगे हमारे जो भी बुक है उसमें से। ठीक है, तो हम लोग यूनिट नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर रेशियो एनालिसिस टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस में है ये। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अभी। पहला वीडियो है हमारा इस सब्जेक्ट का, रेशियो एनालिसिस, जो कि यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर होता है। ये उड़ीसा का सिलेबस है, और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस है उसमें किसी में यूनिट 3 में होगा, किसी में यूनिट 1 में होगा, लेकिन ओवरऑल सिलेबस जो है यही है। तो तुम आराम से पढ़ सकते हो, तुम चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है तो तुम ये वीडियो को देख सकते हो। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे तुमको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। रेशियो एनालिसिस क्या होता है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज होते हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग करना, रेशियो एनालिसिस। हम कुछ भी जो है ये प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं देंगे, सब कुछ हम लोग क्लास में लिखेंगे। तो तुमको एक कॉपी बना लेना है और सारा नोट्स हम लोग क्लास में लिखते जाएंगे। कोई भी पीडीएफ वीडीएफ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज बार बार ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि पीडीएफ हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चे लोग फिर पीडीएफ मांगते रहते हैं और पीडीएफ देने से नालायक लोग पढ़ते नहीं हैं फिर उसमें से, तो ये सब दिक्कत बहुत आता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी पीडीएफ यूज़ नहीं करेंगे, हम सब कुछ क्लास में नोट डाउन करेंगे। क्लियर है ये? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है रेशियो एनालिसिस। जो बच्चे लोग सीबीएसई बैकग्राउंड से आते हैं वो लोगों का क्लास 12 में भी रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है वो रहता है सिलेबस के अंदर, और वही ऑलमोस्ट सेम सेम टॉपिक यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, देखना, रेशियो इज एन ratio is an arithmetical expression ratio is an arithmetical expression of relationship between two independent वेरिएबल्स। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रेशियो क्या करता है? रेशियो एक एनालिसिस करता है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, when ratios are calculated using accounting information, when ratios are calculated using accounting information, then it is known as
अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग रेशियोज है, ओवरऑल 4 टाइप का अकाउंटिंग रेशियो है जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पहला जो टाइप 4 टाइप का रेशियो है, हेडिंग करेंगे पॉइंट 1। पहले चारों का नाम लिख लेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, सबके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 4 है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। देखना पॉइंट नंबर 1, हेडिंग लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कि दिखाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट। ठीक है, तो दिस रेशियो शोज कि कंपनी का उतना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या नहीं कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दैट इज द करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 रेशियो होता है, हम अभी लिखेंगे। लिखना लिक्विडिटी refers to the firm's ability to meet its short term financial obligations, that is current liabilities। ठीक है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 रेशियो है, एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। पहला हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटी। रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे करंट रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट एसेट है 5 लाख का और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख का, तो 5 लाख बाय 1 लाख, द रेशियो इज 5:1। तो ये क्या दिखाता है, 1 रुपया का अगर करंट लाइबिलिटी है तो उसके बदले 5 रुपए का करंट एसेट है बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है, फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ करंट लाइबिलिटी देयर इज 5 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स।
ठीक है। आइडियली ये रेशियो जो है 2:1 होना चाहिए। अगर 2:1 होता है तो इस रेशियो को आइडियल या सही माना जाता है। ठीक है, लिखना द आइडियल करंट रेशियो शुड बी 2:1। ठीक है, अब तुमको पता होगा करंट एसेट का मतलब क्या होता है। वो एसेट जिसका बेनिफिट्स 12 महीना के अंदर मिलने वाला है उसको बोलेंगे करंट एसेट। और करंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीना के अंदर करना है, दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट नोट। एक छोटा सा चीज खाली नोट कर लेना, क्वेश्चन करते वक्त काम आता है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है ये? ठीक है, अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में आ जाएगा करंट रेशियो। कभी कभार क्या होता है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ होता है और वर्किंग कैपिटल से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा या तो करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कैसा क्वेश्चन हो सकता है। एग्जांपल, करंट एसेट 1,50,000, वर्किंग कैपिटल 1 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यहां पे हमारे पास करंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट 1.5 लाख माइनस CL, तो CL कितना होगा? 50,000। ठीक है, करंट लाइबिलिटी पता चल गया 50,000। अब हम लोग करंट रेशियो निकाल पाएंगे। करंट रेशियो इज CA डिवाइडेड बाय CL। तो करंट एसेट है 1,50,000 का, करंट लाइबिलिटी है 50,000 का, द रेशियो इज 3:1। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? अगर बिजनेस में 1 रुपए का करंट लाइबिलिटी है तो उसके बदले 3 रुपए का करंट एसेट है। ठीक है, 2:1 या उससे ज्यादा होता है तो इसको आइडियल माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रेशियो लिक्विडिटी के अंदर। लिक्विडिटी 2 टाइप का होता है, पहला पढ़ लिया हम लोग करंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हेडिंग करेंगे। लिक्विडिटी के अंदर ही हमारा दूसरा रेशियो, डेट इज लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट या फिर क्विक रेशियो। एक ही बात है, चाहे कुछ भी नाम ले लें, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। कैसे कैलकुलेट होगा? लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट का मतलब है जो कि बहुत ही इजीली कन्वर्टेबल है कैश के अंदर। ठीक है, तो लिक्विड एसेट में क्या क्या आएगा नोट डाउन करते हैं, नोट करके नोट डाउन कर लेते हैं। नोट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट। करंट एसेट में से अगर हम 2 ठो एसेट हटा देंगे
तो उसको बोलेंगे लिक्विड एसेट। कौन कौन सा? माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर हम लोग करंट एसेट में से दो एसेट हटा देंगे, कौन कौन सा? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, देन डेट विल बी कॉल्ड एज लिक्विड एसेट। और लिक्विड रेशियो कितना होना चाहिए? आइडियली 1:1। लिक्विड रेशियो शुड बी आइडियली 1:1। 1:1 होना चाहिए तुम्हारा लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा लिक्विड एसेट क्या होता है। एग्जांपल, करंट एसेट 5 lakhs, current liabilities 1 lakh, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री ऑल्सो नोन एज स्टॉक, है ना, इन्वेंट्रीज है 2 लाख का, प्रीपेड एक्सपेंस है 50,000 का। हमको कैलकुलेट करना है दोनों, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो निकालना और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, तो करंट रेशियो तो काफी आसान है। करंट रेशियो सिंपल है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट है 5 लाख का, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख का, रेशियो इज 5:1। ठीक है, दिस इज द करंट रेशियो। बहुत सिंपल है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और जो हमारा लिक्विड रेशियो है वो क्या है? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट क्या है? करंट एसेट 5 लाख का, उसमें से इन्वेंट्री हटेगा 2 लाख का, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा 50,000 का, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। ठीक है, तो ये कितना होगा? 2.5 लाख लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट liabilities 1 lakh. The ratio is 2.5:1. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हर 1 रुपए के करंट लाइबिलिटीज के बदले बिजनेस में 2.5 रुपीज का लिक्विड एसेट मौजूद है। ठीक है, और करंट एसेट क्या है? हर 1 रुपए के करंट लाइबिलिटीज के बदले 5 रुपए का करंट एसेट है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रेशियो which is known as the liquidity ratio. टोटल 4 टाइप के रेशियोज हैं। हमारा पहला रेशियो कंप्लीट हो गया है, that is the liquidity ratio. लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक हो गया तुम्हारा करंट रेशियो और दूसरा हो गया लिक्विड रेशियो। ठीक है, कवर हो गया लिक्विडिटी रेशियो। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टार्ट सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।